हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा अपडेट एक सामने निकल करके आया हुआ है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में स्नातक स्तर पर क्लास 6 to 8 के लिए साइंस और गणित का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। SST का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, भाषा का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। इसके बाद धीरे धीरे अब इंटरमीडिएट लेवल में जितना भी रिजल्ट होता है वो सब भी धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, इसी पर दोस्तों हाईकोर्ट का दोस्तों आदेश है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी विषयों और श्रेणियों का रिजल्ट जारी करना होगा JSSC को, और जल्द से जल्द सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 का जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है 26,001 जिसमें पोस्ट निकला गया था उसको ख़त्म करने के लिए निर्देश दिया गया है। उसके बाद दोस्तों झारखंड में फिर से एक बार टीचर का बम्पर भर्ती निकलने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जितने भी मतलब BEd DLEd किए हुए स्टूडेंट होंगे वो लोग तो अपडेट रहते ही होंगे किसी ना किसी चैनल के माध्यम से या फिर पेपर कटिंग में पढ़ते ही होंगे। ठीक है, फिर से झारखंड में दोस्तों जितना भी सीट मतलब बचा हुआ है सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में, जितना सीट था उतना फुल नहीं हुआ है क्योंकि उतना स्टूडेंट पास ही नहीं कर पाया है। ठीक है, तो जितना सीट बचा और उधर 24,000 जो रिक्वायरमेंट निकलने वाला है 2025 में निकलने वाला था, लेकिन अब नहीं लगता कि 2025 में निकलेगा, क्योंकि जब तक झारखंड में जेटेट एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपका रिक्वायरमेंट नहीं निकलेगा। जो विद्यार्थी जेटेट क्वालिफाई करेंगे वही लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा जो रिक्वायरमेंट फिर टीचर्स का आने वाला है। तो इधर जितना पोस्ट बच जाएगा और उधर 24,000 फिर ऐड करके निकालेगा JSSC। ठीक है, और फिर एग्जाम होगा। तो पूरा अपडेट को आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा मामले में हुई सुनवाई, स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी विषयों और श्रेणियों का रिजल्ट जारी करे, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। ठीक है, चलिए पूरा अपडेट को आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के रिजल्ट प्रकाशित करने में देरी को लेकर के दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की है। जस्टिस JK महेश्वरी व जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ ने मामले में पक्ष सुनवाई के बाद सहायक आचार्य परीक्षा के मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC के रवैये पर नाराजगी जताई है। पीठ ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व अर्थात 14 अगस्त तक सभी कैटेगरी और सभी विषयों का रिजल्ट जारी किया जाए। उस दिन तक अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो 18 अगस्त को झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी, शिक्षा सचिव, ठीक है, उमाशंकर सिंह, अवर सचिव सह प्राथमिक शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार सिंह और JSSC सचिव सुधीर कुमार गुप्ता को सुनवाई के दौरान शनिवार सशरीर खारिज रहना होगा। ठीक है, पीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने की स्थिति में अधिकारियों की स्वतंत्रता पर कोर्ट विचार कर सकती है। उस दिन कोर्ट इनके खिलाफ अवमानना मतलब उनके बात को नहीं मानना सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया शुरू करेगी। इससे पहले प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण एवं अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की। उन्होंने पीठ को बताया कि आदेश का अनुपालन JSSC द्वारा नहीं किया गया है। स्नातक प्रशिक्षित कक्षा 6 से 8 कक्षा गणित व विज्ञान विषय में सिर्फ 1661 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। इस विषय के रिजल्ट में काफ़ी विसंगति है। 5008 सीट के विरुद्ध 2734 अभ्यर्थियों को ही क्वालिफाई कर उनका मतलब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन DV किया गया था। सही बात है। देखिए साइंस और गणित, ठीक है ना, आपका विज्ञान और गणित में कुल 5008 पोस्ट था, जिसमें से विद्यार्थी पास कितने किए हैं? मात्र 2734। ठीक है, और 2734 विद्यार्थियों का ही DV किया गया है, बाकियों का DV नहीं किया गया है क्योंकि बाकी विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं है। ठीक है ना, अब ऐसे में क्या होगा आगे इसका कुछ मतलब अभी तक अपडेट नहीं आया हुआ है। JSSC का कहना है कि जितना सीट बच गया फिर से टीचर्स का जब रिक्वायरमेंट आएगा जेटेट के बाद उसमें ऐड करके वो निकालेगा, ये JSSC का कहना है। सुप्रीम कोर्ट सशक्त कहा, स्वतंत्रता दिवस के पूर्व रिजल्ट नहीं आने पर अधिकारियों की स्वतंत्रता पर रोक सकते हैं विचार। ठीक है,
यहाँ पर अपडेट है कि रिजल्ट जारी होने पर मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक व जेएसएससी सचिव सशरीर हाजिर रहेंगे। शुरू होगी अवमानना की प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद ऐसा बढ़ा यह मामला, देख सकते हैं। इसके बारे में चलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको जानना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले मतलब 14 अगस्त तक सभी सब्जेक्टों का रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए और हो जाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस तक सभी टीचरों का ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, उन लोगों का ज्वाइनिंग किया जाएगा। ये टारगेटिंग है सुप्रीम कोर्ट का और जेएसएससी का। अब देखिए ये कब तक पूरा होता है, कि पूरा होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, मैं समय समय पर इस पर अपडेट आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। ठीक है, ये जैसे ही ये प्रक्रिया ख़त्म होगी वैसे ही झारखंड में जेटेट परीक्षा का आयोजन होगा। उसके बाद जेटेट में जितने विद्यार्थी क्वालिफाई होंगे वो लोग फिर फॉर्म डालेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर रिक्वायरमेंट आएगा टीचर्स का 24,000 से ज़्यादा, क्योंकि इधर सीट बच गया है साइंस का तो उसमें ऐड हो गया ही आएगा। लगभग 25-26 हज़ार फिर से रिक्वायरमेंट आने वाला है टीचर्स का, और फिर उसमें एग्ज़ाम होगा, फिर उसमें टीचर्स का बहाली होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों अपडेट। आशा करता हूँ कि न्यूज़ अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि इस प्रकार का अपडेट मैं आप लोगों को टाइम टाइम पर देता रहूँ। धन्यवाद।